कंसनंद आनंद चेनंद सहा परमित पदवेंद नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म जो जिन्वरी अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव्य जो मुला मम विज्ञान कर देखो गुरु को धर्म को साजी को वरम्बार नमस्कार। श्री पंडित पूजा जी ग्रंथराज जी ओंकार। अपन पंडित पूजा जी ग्रंथ की वाचना प्रारंभ कर रहे हैं। पहले सूचना देते हैं, मंगलाचरण के पहले आप सभी को ये सूचना दे रहे हैं कि आज से जूम पे अपन पंडित पूजा जी की क्लास चालू कर रहे हैं भैया, और ये कक्षा सिर्फ जूम के लिए रहेगी। मतलब ये जो देशना होगी, यहाँ हम समाज के बीच में, यानी कि समाज के लोग आगे बैठे तो बैठे, लेकिन ये विशेष जूम में जितने अपने लोग रहते हैं उन सबके लिए होगी। अर्थात अपन पंडित पूजा जी विषय को यहाँ मथने के लिए बैठे भैया। आपके साथ हम भी पंडित पूजा जी में आचार्य तारण स्वामी ने जो सूक्ष्म रहस्य है, स्थूल चर्चा नहीं करेंगे। गुरु तारण स्वामी जी ने उनके ग्रंथों में जो सूक्ष्म रहस्य हैं, आत्मानुभूति की जो बात कही है, सिर्फ उस विषय को लेंगे भैया। इस ग्रंथ का परिचय जैसे आप जानते ही हैं, 32 गाथाएं इस ग्रंथ में। रचयिता आचार्य तारण स्वामी जी है। ग्रंथ का नाम श्री पंडित पूजा जी है, और ये ग्रंथ विचार मत का ग्रंथ है। इतना और समझ लें अपन, विचार मत अर्थात जीवों के विचार में मत काय का। बहुत सरल भाषा में हम आपको विचार मत का अर्थ बता रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक जीव विचार करता है, क्योंकि कर्म संयोग सहित है ना, कर्म धाराएं बंधी हुई है ना भैया। तो संकल्प विकल्प जीव के पास निरंतर है, और अनादिकाल से इस जीव को जो इसके शुभ अशुभ भाव हैं, जो राग देश के परिणाम है, कर्तव्य भोक्तव्य की जो भावधारा चल रही है, अनादिकाल से इस जीव को मत, अपना मत है, मत है मत, अर्थात मत है। जीव इन संकल्प विकल्पों को ही अपना मानता। जीव का मत क्या है भैया? मत मतलब अपन वोट मान लो। जीव समर्थन किसको देता है? कौन से परिणामों को देता है? अनंत काल से ये जीव ये राग परिणाम को, द्वेष परिणाम को, कर्ता परिणाम को, भोक्ता परिणाम को, इन नाना प्रकार के परिणामों को ही अपना मत देता है। मत अर्थात ये अनादिकाल से समर्थन काय का करता है। चीज आप सब बताओ, काय का मत है अपने अंतर में, काय का अहंकार है। विचार निरंतर विचारों की धारा चल रही है। हर जीव की एक समस्या है। क्या समस्या भैया? कि हर जीव ये कहता है कि जो हम सोच रहे हैं वही सही, जो हम समझ रहे हैं वही सही है, जो हम विचार कर रहे हैं वही सही है। लेकिन भैया कोई भी इस बात का निर्णय करने तैयार नहीं है, कोई भी इस बात को स्वीकार करने तैयार नहीं है कि जो अपन सोच रहे हैं, जो अपन विचार कर रहे हैं भैया वर्तमान में, वो तो औदायिक भाव है, कर्मों के उदय से है। मन में जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं, राग देश की जो धारा चल रही है भैया, वो तो सब कर्मों के उदय से है। ये सब तो कर्म उदय रूप परिणमन है। याद है भैया? याद रखना जो हम कह रहा कि जितने भाव चल रहे हैं, जितने विचार चल रहे हैं, ये तो कर्म उदय रूप परिणमन है। अब इन विचारों का यदि अपने को मत रहेगा, यदि इन विचारों का यदि अपना मत रहेगा, जो मन में चल रहे हैं, जो बुद्धि में चल रहे हैं, जो कर्म उदय के निमित्त से प्रकट हो रहा है। अपन घर में रह रहे हैं ना, घर गृहस्थी में रह रहे हैं ना, तो भैया पुत्र के बीच में रह रहे हैं, परिवार के बीच में रह रहे हैं, दुकान जा रहे हैं भैया, नाना प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं। तो जैसे निमित्त मिल रहे हैं, जैसे सहयोग मिल रहे हैं, वैसे भाव हो रहा है नहीं हो रहा है? कभी अच्छे भाव, कभी बुरे भाव, ये सब अशुभ परिणाम हो रहा है नहीं हो रहा है?
तो ये शुभ अशुभ परिणाम जो है जीव को इनका मत है, अर्थात इनका ही पक्ष है। अपने अंतर में चलने वाले विचारों का जीव का पक्ष है, लेकिन चेतन आत्मा यहाँ अपने विचारों का पक्ष छोड़ के, ध्यान से सुनो इस बात को, यहाँ अपने विचारों का पक्ष छोड़ के जो जिनेन परमात्मा की वाणी है, जो सदगुरुओं की वाणी है, जो तीर्थंकर भगवंतों की वाणी है, यदि ये वाणी अपने विचारधारा में आ जाए, क्योंकि भाई मनुष्य है ना भैया, यदि आत्मा का विवेक जागृत करके यदि भगवान की वाणी अपन विचार में ले आए और भगवान की वाणी का विचार करके यदि अपन उसका समर्थन करें, भगवान की वाणी को अपन स्वीकार करें, भगवान के वचनों को अपन स्वीकार करें, तो गुरुदेव ने ये विचार मत दिया भैया कि बुद्धि पूर्वक आत्म तत्व का, सत्य का, वस्तु स्वरूप का विचार करना। भैया यदि अपन ये विचार करेंगे, जिन भगवान के मत को स्वीकार करेंगे, तो अपना अनंत काल का जो जन्म मरण रूप परिभ्रमण है वो छूट जाएगा भैया। मत है मत, विचार मत। नहीं देखो, विचारधारा है, एक कर्मोदय की विचारधारा भैया। देखो अच्छा ऐसे समझो, तीन काल में, तीन लोक में जितने भी जीव है ना भैया, एक इंद्रिय से लेके भैया संसारी जीव, एक इंद्रिय से लेके दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, संगी असंगी, जितने भी जीव है ना, ये सब कर्मधारा से परिणमित हो रहा है। भाई कर्मधारा क्या होती है भाई? देखो, कर्मों के अनुसार जो परिणमन होता है वो कर्मधारा होती है भैया। सारे जीव कैसे परिणमित हो रहा है भैया? जगत के जितने भी जीव हैं सब कर्मधारा अनुरूप परिणमित हो रहा है। कर्मधारा अनुरूप परिणमित हो रहा है भैया, मतलब जिस जीव के जैसे कर्म बंधे हैं वैसा परिणमित हो रहा है। अब क्या कह रहा है अपन क्या कह रहे हैं भैया? जब जीव कर्म अनुसार परिणमित हो रहा है वर्तमान में, तो अब ये बताओ, जब जीव कर्मधारा अनुरूप परिणमित हो रहा है, तो जो अज्ञानी जीव है, जो संसारी जीव है, उसके जो भाव हैं, जो कर्म अनुरूप भाव उत्पन्न हो रहे हैं, कर्म अनुरूप जो भाव चल रहे हैं, वो जीव उन भाव को ही सत्य मान रहा है, तो उस दशा को ही सत्य मान रहा है। लेकिन मनुष्य भाव में, मात्र मनुष्य भाव में जीव को इस समय सुगमता सरलता से मन है मिला है ना भैया, बुद्धि मिली है ना, तो इस मनुष्य भाव में ये जीव मन के कार्य द्वारा संगी पंचेंद्रिय होने से विवेक पूर्वक विचार कर सकता है। इसे विचार करने की शक्ति मिली है, इसे विचार करने की सामर्थ्य मिली है भैया। क्या विचार करने की सामर्थ्य मिली है? कि अनादि काल से जो कर्मधारा रूप भाव चल रहे हैं, अनादि काल से जो संयोग रूप भाव चल रहे हैं, उन सारे भाव से भिन्न मैं निराकार चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ, ये जीव वस्तु स्वरूप का विचार कर सकता है। कर्मधारा से क्रिया हो रही है, कर्मधारा से कार्य हो रहे हैं, लेकिन मैं इन क्रिया और कार्य से भिन्न हूँ, ऐसा विचार करके, ऐसा आत्म विवेक जागृत करके ये जीव इस चतुर्गति की यात्रा से मुक्त हो सकता है, इस चतुर्गति के परिभ्रमण से छूट सकता है। इसलिए है ये विचार मत भैया। और अपन इस विचार मत में पंडित पूजा की ले रहे हैं, मतलब ज्ञान की पूजा। इतना और समझ लो, मंगलाचरण करने के पहले इतना और समझ लेते हैं। देखो भैया, पूजा आप भी करते हैं, नहीं कौन सी पूजा करते हो भैया? आप चैत्यालय जाते हो, आरती करते हो, हम भी चैत्यालय आते हैं, आरती करते हैं, चंदन लगाते हैं, प्रसाद लगाते हैं, भक्ति करते हैं भैया। ये पूजा है, लेकिन ये व्यवहार पूजा है, ये शुभ भाव की पूजा है। यहाँ पंडित की पूजा की बात चल रही है। पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, और पूजा का अर्थ होता है भैया आचरण। पूजा का अर्थ होता है आचरण, आचरण अर्थात जिसकी पूजा की जा रही है उसके समान आचरण। इसलिए यहाँ पंडित पूजा मतलब ज्ञानी की पूजा, ज्ञान के द्वारा होने वाली पूजा, कर्मों के द्वारा नहीं। सुनो, जो शरीर से पूजा करते हो ना, आरती, चंदन, प्रसाद, भक्ति, ढोलक, मंजीरा, ये जो शरीर से पूजा करते हो ना, ये कर्म द्वारा होने वाली पूजा है। जो शुभ भाव से पूजा करते हो ना, जो अशुभ भाव से पूजा करते हो ना, ये कर्म द्वारा होने वाली पूजा है। लेकिन भैया अपन इस पूजा की चर्चा नहीं कर रहा, तो फिर अपन कौन सी पूजा की चर्चा कर रहे हैं? श्री पंडित पूजा जी, जो पूजा ज्ञान के द्वारा होती। बस इतना विषय अपने को पहले स्पष्ट करना था भैया।
इतना विषय अपने को पहले समझना था कि अपन क्या ग्रहण करने जा रहे हैं, अपन किस ओर बढ़ रहे हैं। हे जीवात्मा, तुम ज्ञान में आत्मा हो, तुम ज्ञान में चेतना हो, ज्ञान में तुम्हारा अविचल स्वभाव है। इस ज्ञान के द्वारा होने वाली पूजा को आचार्य तारण तरन देव कह रहा है भगवान। इस ज्ञान के द्वारा, ज्ञानी के द्वारा होने वाली पूजा को आचार्य परमात्मा कह रहा है। और अपने को इस पंडित पूजा जी ग्रंथ से ज्ञान की ही पूजा को सीखना भैया। क्यों? क्योंकि ज्ञान की पूजा अपने को आ गई, पंडित की पूजा अपने को आ गई। तो भगवान आत्मा, ये बाहर की क्रियाएं तो संसार का कारण है, लेकिन ज्ञान के द्वारा होने वाली पूजा मुक्ति का कारण है। ज्ञान के द्वारा होने वाली पूजा संसार के जन्म मरण से मुक्ति का कारण है। तो भैया आज से अपन श्री पंडित पूजा जी ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक जो कुछ अपन ने कहा वो इस ग्रंथ की भूमिका है। अब अपन मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करते हैं। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसदे भाव शाश्वतम् वेन्दे स्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानमय शाश्वतानुभवम्। पूरे आचार्य श्रीमद जिन तारण तरन मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो। श्री पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज की जय हो, जय हो। देखो भैया, बहुत सरल विषय है। अब आप अपना पूरा चित्त एकाग्र कीजिए। देखो, आप चित्त एकाग्र करने की बात कर रहे हैं। आप मन से, वचन से, यदि बाहर में व्यवहार में कोई कार्य भी कर रहे हैं तो आप वहां से एकाग्र होने की बात कर रहे हैं, मतलब उपयोग वहां से हटाने की बात कर रहे हैं। आचार्य तारण तरन देव कह रहे हैं ओमकारस्य ऊर्ध्वस्य। आत्मा कैसे स्वभाव वाला? सावधान आत्मा। अपन आत्मा को कैसे स्वभाव वाला मानते हैं? अपन आत्मा को राग परिणाम से अधोगमन करने वाला मानते हैं। सुनो, अनादिकाल से ये जीवात्मा आत्मा को कैसा मान रहा है? राग परिणाम से अधोगमन करने वाला, द्वेष परिणाम से अधोगमन करने वाला, कर्ता भाव से अधोगमन करने वाला भैया, भोक्ता भाव से अधोगमन करने वाला। देखो, ये ही मिथ्या मानता है। और इस मिथ्या मानता के कारण से आज तक इस आत्मा के अंतर में अपने चैतन्य तत्व की अनुभूति का जागरण नहीं हुआ। सुन रहे जी बात में? इस बात का अच्छे सुन। अनादिकाल से ये जीव आत्मा अपने आप को अधोपतन करने वाला मान रहा है। क्यों अधोपतन करने वाला मान रहा है भैया? क्योंकि राग का परिणाम इसके संयोग में है भैया, द्वेष का परिणाम इसके संयोग में है, कर्तव्य भोक्तत्व का परिणाम इसके संयोग में है। इसके चारों तरफ घर, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, इन निमित्तों के कारण से भैया राग द्वेष के अज्ञान परिणाम इस जीव को निरंतर चल रहे हैं। तो भैया इन परिणामों के कारण जीव अपने को कैसा मान रहा है? नीचे की ओर पतन करने वाला आत्मा, नर्क निरोध की ओर गमन करने वाला मान रहा है अपने आप को। लेकिन सुनो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, आचार्य तारण तरन देव क्या कह रहे हैं? ओमकारस्य ऊर्ध्वस्य। ओमकारस्य, ओमकार का अर्थ क्या है भैया? उभम का अर्थ देखो, देखो हम आपको एक उदाहरण समझाते हैं। जैसे कि हम आपसे कहें कि देखो देखो देखो, देखो सूर आ गया, सूर आ गया, सूर आ गया, सूर आ गया, देखो सवेरा हो गया, सवेरा हो गया, सवेरा हो गया। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे भाई? सवेरा हुआ है तो आंख खोल के प्रकाश देखोगे ना भैया, क्योंकि यदि सवेरा हुआ है तो उसका प्रमाण क्या है? प्रकाश होना चाहिए। यदि सवेरा हुआ है तो उसका प्रमाण क्या है? कि चारों ओर प्रकाश होना ही चाहिए, क्योंकि सवेरे का प्रमाण क्या है? प्रकाश। प्रकाश दिखना, प्रकाश दिख रहा है मतलब सवेरा हो चुका है। देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? ओमकारस्य ऊर्ध्वस्य। देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? ओमकारस्य, अरे चेतन आत्मा, वो ऊर्ध्वगामी जो व्यायक स्वभाव है, वो जो अंतर में विद्यमान है, ओमकारस, वो उत्पन्न हो गया है। ऊर्ध्वस्य, वो ऊर्ध्वगामी है। अब एक भव्य आत्मा पूछने लगा, एक जीव आत्मा पूछने लगा कि हे गुरुदेव, आप तो कह रहे ओमकारस ऊर्ध्वस्य, वो उत्पन्न हो गया है, वो ऊर्ध्वगामी स्वभाव उत्पन्न हो गया है, वो ऊर्ध्वगामी स्वभाव अनुभव में आ गया है। गुरु में हमें तो दिख नहीं रहा।
अभी तो हम राग देश में हैं, अभी तो हम संसार में जन्म मरण कर रहे हैं। गुरु महाराज कहाँ उत्पन्न हो गया, कहाँ उत्पन्न हो गया, कहाँ उत्पन्न हो गया? एक बच्चे से बोलो कि भैया सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, सवेरा हो गया है, तो उसके सामने प्रकाश है, लेकिन फिर भी बोलता पापा जी सवेरा कैसे हो गया? सवेरा किसे कहते हैं? सवेरा है कहाँ? हमें बताओ तो। आप कह रहे हो सवेरा हो गया है, एक बच्चे से बोलो, छोटे से बच्चे से जो दिन रात में अंतर नहीं जानता हो, उससे बोलो कि सवेरा हो गया, सवेरा हो गया, तो बोले पिताजी बताओ तो सवेरा कहते किसे, उजाला कहते किसे हैं? है कहाँ सवेरा? किसे कहते सवेरा? तो गुरु महाराज कह रहे हैं ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, कि भगवान जी जो सत्ता तुम्हारे अंतर में शाश्वत रूप से विद्यमान है, कल भी थी, आज भी है और अनंत काल तक रहेगी। ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, जो तुम्हारा ऊर्ध्वगामी शाश्वत स्वभाव है वो ही सवेरा है। अपन बच्चे से कहते हैं ना, अरे बेटा तुझे ये आंखों से जो प्रकाश दिख रहा है, ये जो चारों तरफ रोशनी दिख रही है, यही सवेरा है। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? बहुत सरल कर दिया हमने आपको इस गाथा को। आपको एक बात अनुभव में आ रही नहीं आ रही कि ओमकारस ऊर्ध्वस्य, पहले गुरु महाराज ने कहा कि वो ऊर्ध्वगामी शुद्ध तत्व अपने अनुभव में उत्पन्न हो गया है। ओमकारस ऊर्ध्वस्य के लगे वो अनंत ज्योति में प्रकाश स्वभाव, तीनों लोगों को जानने वाला, देखने वाला, ओमकार में ऊर्ध्व स्वभाव उत्पन्न हो गया है। भाई अपन बालक हैं, अपन गुरुदेव के लघुनंदन है ना, तो अपन गुरुदेव से पूछने लगे कि गुरुदेव कहाँ उत्पन्न हो गया, कहाँ उत्पन्न हो गया, कहाँ उत्पन्न हो गया? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। तो गुरु महाराज कह रहे हैं अरे भव्य आत्मा, जिस ज्ञान से तू अभी जान रहा है, जिस ज्ञान से तू अभी देख रहा है, ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, इस ज्ञान का जो ज्ञान जानने में आ रहा है ना भैया, यही पंडित पूजा थी ना, ज्ञान की पूजा है ना भैया, तो ये जो ज्ञान में जानने में आ रहा है, जिससे तुम जान रहे हो कि मैं गायक तक भगवान आत्मा हूँ, जिससे अभी तुम पहचान रहे हो कि भैया वो ऊर्ध्वगामी स्वभाव मेरा है। ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, जो तुम्हारे अंतर में शाश्वत रूप से विद्यमान है, भैया वो ही तो सवेरा है, वो ही तो प्रकाश है। देखो भगवान आत्मा बहुत सरल बात कह रहा है, बिल्कुल सरल भाषा में कह रहा है। देखो अनंत काल से ये जीव आत्मा अपने प्रकाश को खोज रहा है, सुन रहे हो? अनंत काल से ये जीव आत्मा अपने प्रकाश को खोज रहा है कि मेरा प्रकाश कहाँ है, अपने दर्शन ज्ञान में चेतन तत्व को खोज रहा है कि मेरी चेतना कहाँ है, अपने सुख को खोज रहा है कि मेरा सुख कहाँ है। लेकिन अज्ञानता होने के कारण से, सुनो सावधान, अज्ञानी होने के कारण से वो सुख उसे भौतिक वस्तु में दिखाई दे रहा। खोज अपने ही ज्ञान को रहा है, लेकिन अज्ञानता होने के कारण से वो ज्ञान इंद्रिय ज्ञान को दिखाई दे रहा। ये खोज, ये जीवात्मा खोज अपनी शांति को रहा है, लेकिन भैया वो शांति इसे सोने में दिखाई दे रही है, खाने में दिखाई दे रही है, पीने में दिखाई दे रही है। ये बात समझ में आ रही है अपने को? खोज क्या रहा है जीव आत्मा, बताओ? इस तीनों लोकों में कोई भी जीव सुख के अलावा कुछ और खोज रहा है? इस तीनों लोकों में कोई भी जीव जानने के अलावा कुछ जानना चाहता है? जानते हो ना, इस तीनों लोकों में कोई भी जीव देखने के अलावा कुछ करना चाहता है? मतलब ये जीव आत्मा की जैसी प्रवृत्ति है, ये जीव आत्मा का जैसा स्वभाव है, ये जीवात्मा अपने स्वभाव अनुरूपी वस्तुएं खोज रहा है। भगवान आत्मा, यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो यहाँ से ले सकते हैं हम। ये जीव आत्मा अपने ही दर्शन को खोज रहा है, अपने ही ज्ञान को खोज रहा है, अपने ही सुख को खोज रहा है। आपको भ्रांति है कि आप और कुछ खोज रहे हैं। आप बताओ, आप पुत्र में, परिवार में, मकान में, दुकान में सुख के अलावा कुछ खोजते हो? आप पड़ोसी की और क्या हुआ जानना ही तो चाहते हो ना, सुनना जानना ही चाहते हो ना, ज्ञान ही करना चाहते हो ना। संसार में क्या हो रहा है जानना ही चाहते हो ना। आप आंखों से देख रहे हो तो आप देखना ही चाहते हो ना। तो बताओ, जानना ही चाहते हो, देखना ही चाहते हो, सुखी भोगना चाहते हो। इसका मतलब इस त्रिलोक में, जय त्रिभुवन में जीव अनंता, सुख चाहे दुख से भयवंता। मतलब तीनों लोगों के जीव, तीनों लोगों के सारे जीव अपने ही ज्ञान को खोज रहे हैं, अपने ही दर्शन को खोज रहे हैं, अपने ही सुख को खोज रहे हैं। तीनों लोगों के जीव अपने आनंद को ही खोज रहे हैं, अपने आनंद के अलावा कुछ नहीं खोज रहे हैं। लेकिन भूल इतनी सी है, कितनी सी, कि वो अज्ञानी है, वो पंडित नहीं है। पंडित पूजा प्रारंभ हो रही है,
कि वो अज्ञानी है, वो पंडित नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। अज्ञानी होने से वो ज्ञान इंद्रियों में खोज रहा है, अज्ञानी होने से वो दर्शन आंखों से खोज रहे हैं कि आंखों से देखते हैं, अज्ञानी होने से वो सुख वो भौतिकता में खोज रहे हैं कि हम 5 इंद्रियों से भोगते हैं। खोज वो ही रहे हैं जो वो है। सुनाई दे रहा है भगवान जी? खोज वो ही रहे हैं जो वो है, लेकिन खोज गलत जगह रहे हैं, इसलिए मिल नहीं रहा। लेकिन ये पंडित पूजा, ये तारण करण स्वामी जी की पंडित पूजा, ये उस खोज को पूरा कर देगी। सुनाई दे रहा है भगवान आत्मा? ये तारण स्वामी की ये पंडित पूजा उस खोज को पूरा कर देगी। अर्थात खोज को पूरा कर देगी मतलब ये तुम्हारे ज्ञान में उस सच्चे सुख को बता देगी, ये तुम्हारे ज्ञान में उस सच्चे प्रकाश को बता देगी, ये तुम्हारे ज्ञान में उगमकारस्य ऊर्ध्वस्य कि भगवान जी ऊर्ध्वगामी वीतराग स्वभाव, अनंत सुख स्वभाव, वो तेरा ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम तुझमें ही अनंत काल से विद्यमान है, ऐसे तत्व का परिचय करा देगी भगवान आत्मा। ये पंडित पूजा जी अपने ही शाश्वत तत्व से, अपने शुद्ध पद से अपना मिलान करा देगी। तो भैया जो अज्ञानी जी संसार में खोज रहा है वो उसे अपने अंतर में ही मिल जाएगा, अपने अंतर में ही वो सुख मिल जाएगा, अपने अंतर में ही वो सुख प्राप्त हो जाएगा। इसका नाम है भैया पंडित पूजा, इसका नाम है ज्ञानी की पूजा। कि उसने अज्ञानी ने बाहर से पूजा करके भौतिक पुण्य जोड़ के भौतिक संसाधनों को प्राप्त किया, लेकिन ज्ञानी ने अपने अंतर की पूजा करके अपने शाश्वत सुख को प्राप्त किया। इसने जो सुख प्राप्त किया ज्ञानी ने, इसका सुख शाश्वत है, ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, इसकी शक्ति शाश्वत है। और जो अज्ञानी ने प्राप्त किया भैया वो संसारिक है, भौतिक है, क्षणभंगुर है, इसलिए वो दुख का कारण है। और ये ज्ञानी का प्राप्त किया सुख शाश्वत सुख है, सुख का ही कारण है। अब आप बताओ भैया पंडित पूजा का यह रहस्य समझ में आया? बताओ भगवान जी, कोई बोलेगा, कोई बताना चाहेगा कि आपको पंडित पूजा का यह समझ में आया? पंडित पूजा का ये मर्म समझ में आया कि पंडित पूजा क्या है? पंडित पूजा जी में क्या कहा गया है? आप इतने सारे लोग बैठे हो यहाँ, इतने सारे लोग आप सुन रहे हैं। जो अपने ज्ञान में जो अपने पास है उसको छोड़ के उसी चीज को बाहर खोजने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने क्या पकड़ा इससे? मतलब ये क्या बाहर खोजने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब अज्ञानी बने हुए हैं, 5 इंद्रियों के विषय भोगों में सुख खोज रहे हैं। जहाँ सुख है उसको सुख मान के सुख बुद्धि करके इंद्रिय जाल में फंसे हुए हैं, जो अनंत सुख अपने निःशुद्ध आत्मा में है उसको भूले हुए हैं, इसीलिए अज्ञानी बने हुए हैं। हाँ, इसमें एक मेन रहस्य आपको ये पकड़ना है कि देखो एक मेन चीज ये पकड़ना है मूल, कि आप ढूंढ अपनी वस्तु रहे हो। पहले तो ये पकड़ो, पहले तो ये पकड़ो कि आप ढूंढ अपनी वस्तु रहे हो। पहले तो ये सिद्धांत लोग को निश्चित करो कि प्रत्येक द्रव, एक सिद्धांत कह रहे हैं हम, आप इस सिद्धांत को पियो कि प्रत्येक द्रव अपनी शक्ति अनुसार परिणमित होता है, कोई भी द्रव पर की शक्ति अनुसार परिणमित नहीं हो सकता। तो मैं चैतन्य द्रव हूं, मैं जीव द्रव हूं, तो मैं अपनी शक्ति अनुसार परिणमित हो रहा हूं। अर्थात ये तो भ्रांति है, ये तो कहा जाता है उपचार से, व्यवहार ने उपचार से, अशुद्ध व्यवहार ने से ये कहा जाता है कि तू पुत्र रूप परिणमित हो रहा है, परिवार रूप परिणमित हो रहा है, ये बाहर के संयोग रूप परिणमित हो रहा है। वास्तव में ये जीवात्मा तो अपने उपयोग रूप मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप भी परिणमित होता है। पहले तो ये निर्णय करो कि मैं पुत्र रूप परिणमित नहीं हो रहा, मैं परिवार रूप परिणमित नहीं हो रहा, मैं स्त्री पुत्र परिवार धन संपदा ये जितने भी जड़ चेतन पदार्थ है मैं इन रूप परिणमित नहीं हो रहा। तो फिर मैं किस रूप परिणमित हो रहा हूँ भैया? मेरे अंतर में मेरा ही उपयोग, मेरा उपयोग मिथ्या दर्शन में, मिथ्या ज्ञान में और मिथ्या चारित्र में परिणमित हो रहा है। मतलब मेरा स्वतंत्र जीव द्रव्य, साधारण आत्मा, मेरा स्वतंत्र जीव द्रव्य मेरे ही जीव द्रव्य में परिणमित हो रहा है। उद्गल द्रव्य तो संयोग में है, उद्गल द्रव्य अनुसार में हुआ नहीं, उद्गल द्रव्य अनुसार मेरा परिणमन हुआ नहीं, उद्गल द्रव्य में मैं अचेतन नहीं हुआ, मैं जड़ नहीं हुआ, मैं शरीर नहीं हुआ। तो फिर मैं जो परिणमित हो रहा हूं
मैं अपने ही मिथ्या दर्शन में, अपने ही मिथ्या ज्ञान में और अपने ही मिथ्या चरित्र में परिणमित हो रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बाहर कहीं परिणमित ही नहीं हो रहा, मैं अपने ही अंतर अंतर में परिणमित। अब बताओ उदय भैया, अब क्या समझ में आई आपको? जी बराबर। कि हम सोचते हैं कि हम किसी पर उद्गत पदार्थ को या परजीव को परिणमा सकते हैं, लेकिन जीव की भी स्वतंत्रता है, अर्थात वो भी स्वतंत्र रूप से परिणमित होता है, उद्गल भी स्वतंत्र रूप से परिणमित होता है, और हम उसको परिणमाने का भाव करके मिथ्या भाव करते हैं, और उसी मिथ्या भाव के कारण हम अज्ञानी बने हुए हैं, और उस मिथ्या भाव के कारण हाँ हाँ हाँ, अब आपने मूल चीज पकड़ ली कि मैं अपने ही ज्ञान रूप में क्यों कह रहा था कि हर जीव सुख ढूंढ रहा है, हर जीव शांति ढूंढ रहा है, हर जीव आनंद ढूंढ रहा है। मैं इसलिए कह रहा था कि हर जीव अपने उपयोग में परिणमित हो रहा है, अपने उपयोग के बाहर परिणमित ही नहीं हो सकता, सिद्धांत है। अपनी चेतना से बाहर परिणमित ही नहीं हो सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में परिणमित ही नहीं हो सकता। जो भी परिणमन हो रहा है मेरे अंदर ही अंदर हो रहा है, लेकिन मिथ्या दर्शन होने के कारण से ऐसी मान्यता है, ऐसा अज्ञान दिखाई दे रहा है कि मैं पररूप परिणमित हो रहा हूं। अज्ञान के कारण से ऐसी भ्रांति उत्पन्न हो रही है, सिर्फ भ्रांति है। सुनो, सिर्फ भ्रांति है कि मैं परिणमित हो रहा हूं पररूप, सिर्फ भ्रांति, लेकिन सत्य नहीं है। यदि इतना ही आपको बोध हो जाए कि पररूप परिणमित होने रूप जो भाव है वो भ्रांति है, मात्र भ्रांति है, मात्र एक कल्पना है, लेकिन सत्य तो यह है कि आत्मा, ये जीव द्रव अपनी चेतना से बाहर परिणमित हो ही नहीं सकता। यदि वर्तमान में इतना भी स्वीकार कर लो, तो तुम्हारे सामने, तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे उपयोग के सामने तुम्हारा उपयोग आ जाए, तुम्हारे उपयोग के सामने पर वस्तु हट जाए। अनादिकाल, सुनो, अनादिकाल से इस जीव के सामने पर वस्तु है, मतलब ये साधना करने के लिए पर का त्याग करना चाहता है कि हम पर फलानी वस्तु को त्यागेंगे। साधना करने के लिए ये घर छोड़ना चाहता है, साधना करने के लिए परिवार छोड़ना चाहता है, साधना करने के लिए भोजन छोड़ना चाहता है, साधना करने के लिए ये बाहर की क्रियाओं को छोड़ना चाहता है। लेकिन इस जीव को ये बोध कराना है कि साधना करने के लिए तुझे बाहर की चीजें नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि बाहर की चीज तेरा परिणमन ही नहीं है। तुझे साधना करने के लिए पहले मिथ्या दर्शन, मिथ्या मान्यता को छोड़ना है। तेरे उपयोग के सामने पहले तेरा उपयोग तो आए, बात समझ में आई? कि पहले तेरे उपयोग के सामने तेरा उपयोग तो आए। उपयोग के सामने जब उपयोग आएगा भैया, तब तो मोक्ष मार्ग की साधना प्रारंभ होगी। यदि उपयोग के सामने उपयोग ही नहीं आएगा तो मोक्ष मार्ग की साधना कैसे प्रारंभ होगी? तुम बाहर के विकल्पों को, बाहर की वस्तुओं को छोड़ने का विकल्प करते रहो, लेकिन तुम्हारे उपयोग के सामने उपयोग ना आए तो साधना कैसे करोगे? ये बता। ये बात समझ में आई? ये बात अंतर में बैठी कि अनादिकाल से क्या भूल कर रहे हैं अपन, अनंत काल से क्या भूल कर रहे हैं? ये अपन पर को त्यागने का भाव कर रहे हैं, जबकि भैया पर अपन ने ग्रहण ही नहीं किया। मिथ्या मानता में ऐसा लग रहा है कि पर अपन ने ग्रहण किया, अपन मिथ्या त्याग की भावना कर रहे हैं। भगवान जी, त्याग की भावना करना है तो मिथ्या दर्शन के त्याग की भावना होना चाहिए, उपयोग के सामने उपयोग आना चाहिए। एक त्याग की भावना है तो अज्ञान के त्याग की भावना आना चाहिए, उपयोग के सामने उपयोग आना चाहिए। यदि त्याग की भावना है तो मिथ्या चारित्र के त्याग की भावना होना चाहिए, उपयोग के सामने उपयोग आना चाहिए। जब तक तो उपयोग के सामने उपयोग नहीं आएगा, ज्ञान के सामने ज्ञान नहीं आएगा, दर्शन के सामने दर्शन नहीं आएगा, तब तक मुक्ति का कोई मार्ग बनने वाला नहीं है। इसे कहते हैं गुरु महाराज ओमकारस्य ऊर्ध्वः, कि तू तो ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला है, तू तो उपयोग चेतन लक्षण में स्वभाव वाला है। ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, तेरे अंतर में, तेरी ऐसी प्रकाश में शाश्वत सत्ता का सद्भाव अनादि से है, एक समय के लिए वे अभाव नहीं हुआ। बस तू उपयोग लक्षण में है, तेरे उपयोग के सामने उपयोग आ जाए तो मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो जाए। बताओ बताओ उदय भैया, क्या समझ में आई? जी बराबर है। अगर हम बाहर की क्रियाओं में दर्शन से बुद्धि करते रहेंगे तो अपनी ओर दृष्टि कर ही नहीं सकते, और वो मिथ्या का जो भाव है हमारा, मिथ्या चारित्र का भाव, वो कभी भी जाने वाला फिर नहीं है। क्योंकि जब तक ज्ञान और दर्शन सही नहीं होगा तब तक हमारा मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान जाने वाला नहीं है, तो उसके कारण से हम मिथ्या चारित्र में फंसे रहेंगे, अर्थात कर्तव्य बुद्धि पूर्वक सारे कार्य करते रहेंगे।
सीधी सी बात है। अब हम अपनी बात को सिद्ध करते हैं। इतनी सारी चर्चा हमने क्यों करी, इतना सारा पसारा क्यों, इतना सारा आगम, इतने सारे सिद्धांत क्यों पसारे हमने? इतना सारा पसारा हमने इसलिए करा क्योंकि सिर्फ हम ये बात सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रत्येक जीव की शक्ति अपने ही ज्ञान को चाहती है, अपने ही दर्शन को चाहती है, अपने ही सुख को चाहती है। अच्छा बताओ, हर जीव अधिकार के अलावा क्या चाहता है? तुम क्या चाहते हो? तुम अध्यक्ष बन जाओ, तुम मंत्री बन जाओ, तुम उपाध्यक्ष बन जाओ, तुम हमेशा ऊंचे पद क्यों चाहते हो? क्योंकि अपना अधिकार बढ़ाना चाहते हो, अपनी निर्भयता बढ़ाना चाहते हो, अपनी स्वतंत्रता बढ़ाना चाहते हो। क्योंकि अध्यक्ष बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे तो तुम्हें किसी का भय नहीं रहेगा, निर्भय होना चाहते हो, अपना स्वाभिमान बढ़ाना चाहते हो, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हो। इसके अलावा क्या चाहते हो? कौन? भैया जी शैतानगंज जौनपुर से भाई जी बोल रहे हैं। हाँ भाई जी कहिए। अब तो क्या है, देखिए वर्तमान भूमि के हिसाब से अब क्षणिक जो पर्याय आती है, जी करने वाला, वर्तमान जाने वाला, जी बन जाऊंगा, तो हम लोग ये काम करना, ये रह गया सच्ची लाना, ये निरंतर चलती रहती है। हाँ आती है, अब जब वो चीज उसमें अपन ने मान ली कि मैं सच्ची लेने जानी है, उसके बाद 5 मिनट बाद वो पर्याय इतनी फास्ट होती है, तो उस पर्याय को पकड़ने के लिए ज्ञाता दृष्टि रहने के लिए 10 मिनट लग जाते हैं, लेकिन वो पर्याय इतनी जल्दी निकल जाती है कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं अभी प्रवचन सुन रहे हैं तो अभी 1 घंटे के लिए प्रवचन में बैठना है, ये सब चीज यार लगती है। मैं तो ज्ञान दृष्टा हूँ, चीज पर्याय पादुका में आती है, वो 10 मिनट जब तक निकल जाते हैं, ये चीज कैसे, जो धारा का जो है उपयोग 1 सेकंड में मतलब बना ही रहा है, ये कैसे बने ये जी? जी भाई जी, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं हम। अब भी हाल 1 मिनट रुक के बाद, 1 मिनट रुक के आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि हर जीव अपने अधिकार को बढ़ाना चाहता है, हर जीव अपनी सामर्थ्य को बढ़ाना चाहता है। क्यों बढ़ाना चाहता है? क्योंकि स्वतंत्र होने की इसकी प्रवृत्ति है, निर्भय होने का इसका स्वभाव है। ये अपनी निर्भयता को चाहता है, ये अपनी स्वतंत्रता को चाहता है, ये अपनी स्वाधीनता को चाहता है। इस जीव की जितनी भी प्रवृत्ति है, दिन से लेकर रात तक, हम उस सारी प्रवृत्ति को, उस सारे आचरण को, उस सारे जितना भी आचरण है, जितनी प्रवृत्ति है, उस सारी प्रवृत्ति को सिद्ध कर देंगे कि इसकी सारी प्रवृत्ति अपने सुख के लिए है, अपने स्वतंत्रता के लिए है, अपने अधिकार को बढ़ाने के लिए। ये जीव निर्भयता को चाहता है। अब भाई जी ने यहाँ प्रश्न किया है कि भैया आपकी जब बात सुनते हैं कि हाँ मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, जब तक हम ये निर्णय करते हैं भैया तब तक तो क्या बोलते हैं, ये पर्याय आती है, परिणमन आता है। जब तक हम ये निर्णय करते हैं भैया, इस निर्णय करने में तो बहुत देर लग जाती है। पर्याय परिणमन तो बहुत सूक्ष्म, बहुत तुरंत निरंतर चल रहा है। सूक्ष्म क्या है, एक समय के लिए भी नहीं रुक रही भैया, लेकिन निर्णय तो हम बहुत ऊपरी, बहुत बाद में कर पाते हैं। भाई जी अभी आप आत्मा को निर्णय से पकड़ रहे हैं, जबकि निर्णय तो, सुनो भाई जी सावधान, निर्णय तो एक समय का बौद्धिक परिणमन है। जो आप निर्णय कर रहे हो ना कि जो पर्याय परिणमन चल रहा है वो मेरा परिणमन नहीं है, ये निर्णय जो आपके विचारों में आ रहा है, ये जो आपकी भावधारा में आ रहा है, ये तो बहुत बाहर का परिणमन है, बहुत बाहर की स्थिति है। हम तो अभी बात कर रहे हैं, आप उस निर्णय को भी एक साइड रखो, अभी आप उस निर्णय से भी सूक्ष्म जाओ। आप अंतरात्मा का विश्वास में ये बताओ कि ये निर्णय नहीं हुआ बाहर में, बुद्धिपूर्वक निर्णय का। अब हम आपकी अपेक्षा से बात कर रहे हैं, बुद्धिपूर्वक जो निर्णय कर रहे हो, मान लो बुद्धिपूर्वक निर्णय नहीं हो पाया, आप बुद्धिपूर्वक निर्णय नहीं कर पा रहे कि भैया ये पर्याय जो वर्तमान में सामने चल रही है ये अनित्य है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा बुद्धिपूर्वक निर्णय नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक बात बताओ भाई जी कि आपकी चेतना में, आप तो चेतन में आत्मा हो ना, आपके हृदय में, आपकी अंतरात्मा में, बिना निर्णय के, बिना बाहर के बौद्धिक निर्णय के, क्या आपकी अंतर चेतना में ये विश्वास बरत रहा है? क्या ये श्रद्धा बरत रही है? क्या ये आस्था बरत रही है कि मैं तो वो चिदानंद में शाश्वत स्वरूप हूँ और ये परिणमान होने वाला बाहर का है? अरे जो बुद्धि से चिंतन हो रहा है वो भी एक समय की पर्याय है, मैं तो शाश्वत ध्रुव त्रिकाली हूँ। क्या वो विश्वास आपके अंदर से बरत रहा है? यदि भाई जी वो विश्वास यदि आपके अंदर से बरत रहा है तो आप बाहर के निर्णय किए बिना भी आप उस परिणमन के ज्ञाता हो। हाँ भाई जी म्यूट खोलो। आप श्रद्धा तो बहुत अटूट है, इसमें कोई दो मत है कि मैं शाश्वत आत्मा हूँ, क्या प्रभु हूँ, भगवान आता हूँ, तो श्रद्धा बहुत। हाँ यदि ये श्रद्धा बरत रही है, क्योंकि उस भाई जी जैसे आप अपने घर में रहते हो तो आपको घर में रहने से ये विश्वास अपने आप बरतता है कि ये घर मेरा है, आपको याद नहीं दिलाना पड़ता।
ऐसे भाई जी, जब ये बात अंतर में अटूट हो जाती है कि वो मैं जानहारी हूँ, वो मैं ज्ञायती हूँ, तो बुद्धि के निर्णय की भी पराधीनता नहीं रहती। बुद्धि स्वयं निर्णय करती है, वहां विश्वास बरतता है कि मैं वो परम प्रकाश से भीतराग सत्य ही हूँ। बुद्धि निर्णय कर पाए या न कर पाए, वहां तो सब पर्यायों से भिन्न मेरा परम पारणामिक ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, मेरा शाश्वत स्वरूप तुम्हारा विद्यमान ही है, ऐसा नित्यता में बरतता है भगवान आत्मा। यही तो श्रद्धा की शक्ति जो बुद्धि से परे है, यही तो है श्रद्धा की शक्ति जो निर्णय से परे है, यही तो है श्रद्धा की शक्ति जो होने वाले हर परिणाम से परे है, जो आस्था से उत्पन्न होती, आत्मा से जन्म लेती है। ये आत्मा से जन्म लेने वाली शक्ति है भगवान आत्मा। ऐसी अनंत आत्मा की ज्ञान की, ऐसी ज्ञान की शक्ति को जगाने के लिए तो पंडित पूजा जी है भैया। हम आप सबसे कह रहे हैं, आप पंडित पूजा जी सुनो एक बार, आपको यदि नींद में प्रतीति में यदि बोध ना आए तो हमसे आप जो कहा वो ले लेना। आपको नींद में प्रतीति में बोध आएगा, अरे मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो अकर्ता भोक्ता हूँ, आप बाहर में चलते फिरते नहीं, दुकान में काम करते नहीं, आपको रात में स्वप्न में आएगा, देखो मैं तो जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, मूर्छा में जागृति मिलेगी आपको। आप एक बार गुरुदेव की इस वाणी को, तारण तरण स्वामी के इस रहस्य को अंतर आत्मा से पियो तो यदि आपको नींद में ना आए तो आप कहना मैं आप जहाँ रह रहा हूँ वहां आके आपको इस गुरु महाराज की वाणी को पिलाऊंगा, आपके घर में आके आपको सुनाऊंगा भगवान जी। लेकिन आप आस्था से, श्रद्धा से, बहुमान से पहले इसे ग्रहण तो करो, क्योंकि यहाँ पंडित पूजा जी, यहाँ तारण स्वामी जी उस गायक को हथेली पे रख के दिखाएंगे। हम आपसे क्या कह रहे हैं, हमने देखो अभी आधा पौन घंटे की चर्चा हुई है, इतनी देर में ये बात आपको सिद्ध हो गई। क्या सिद्ध हो गई भैया कि आत्मा रूपी परिणमित हो रहा है, इसलिए खुद परिवार रूप परिणमन तो हम व्यर्थ में सोचते हैं। आत्मा स्वतंत्रता ही चाह रहा है, आत्मा सुख ही चाह रहा है। यदि भगवान आत्मा, यदि तुमने आत्मा की इतनी सी भी बात स्वीकार करी ना, ये बात भी तुमने स्वीकार करी है, तो आत्मा के सामने आत्मा आया अनंत काल के बाद। चेतन आत्मा, अपने ज्ञान की शक्ति को जानो तो, अपने चैतन्य की शक्ति को जानो तो, अपने उपयोग की शक्ति को जानो तो। भगवान आत्मा, जब तक तुम उपयोग की शक्ति को नहीं जानोगे, जब तक तुम ज्ञान की शक्ति को नहीं जानोगे, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती, तब तक तुम उस परम सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा के उस परम रहस्य को नहीं जान सकते। पता भैया, आज तक अपने को क्या विकल्प थे, घर छोड़ना, ये आज क्या विकल्प है? दृष्टि अंतर्मुख हुई नहीं हुई, बाहर के विकल्पों को छोड़ के अंतर की ओर गई नहीं गई भैया। बस यही सूक्ष्म रहस्य है भाई। देखो पंडित पूजा जी चलेगी, अभी तो पहली गाथा में 8 दिन निकल जाएंगे भगवान आत्मा। ओंकारस ऊर्ध्वस्य, सिर्फ इस बात को सिद्ध करना है बस कि मैं ओंकार में, सामने गुरुदेव कह रहे हैं प्रकाश है, अपन बच्चों की तरह पूछ रहे हैं गुरु महाराज कहाँ है, गुरु महाराज सामने कह रहे हैं दर्शन ज्ञान है, एक तू ही जान रहा है, तू ही देख रहा है। अपन बच्चों की तरह गुरुदेव से कह रहे हैं गुरु महाराज हमें तो दिख ही नहीं रहा, गुरु महाराज हमें दिखाई नहीं दे रहा, गुरु महाराज हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। गुरु महाराज कह रहा है अरे नारायण ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, ये जो शाश्वत रूप से विद्यमान है यही वो प्रकाश है। कितने प्रेम से समझा रहे हैं भैया कि हे देखो, हे नारायण, जो तेरे को आंखों से दिख रहा है, जो कानों से सुनाई दे रहा है, वो ही वो ज्ञान है जो सुख चाह रहा है, जो जानने की लालसा रखा हुआ है, जो अध्यक्ष मंत्री स्वतंत्रता चाह रहा है, जो निर्भयता चाह रहा है, परमे चाह रहा है, वो ही वो जीवात्मा है, वो ही वो प्रकाश में ज्योति है। बस कमी इतनी सी है कि वो स्वयं अपने आप को स्वीकार नहीं करता। इतनी सी बात है भैया, बस अपनी स्वीकारता को बढ़ाना है। ये गुरुदेव यहाँ जो ज्ञान में अविचल सत्ता कह रहे हैं, इस ज्ञान में अविचल सत्ता को अंतर में स्वीकार करना है भगवान। ये पंडित पूजा जी पहले क्या स्वीकार कराएंगी, तुम्हें पहले ज्ञानी बनाएंगी, क्योंकि ज्ञानी की पूजा है ना। पहले तुम्हें ज्ञान में सत्ता का बोध होगा कि वो ज्ञान में सत्ता ही मैं हूं, उसके बाद पूजा प्रारंभ होगी थी। देखो भैया, क्योंकि पूजा कैसे होना है, ज्ञान से। ज्ञान के बिना पंडित पूजा नहीं होगी। तो पहले जीव को यह बोध होगा कि मैं मात्र ज्ञान हूं, उसके बाद पूजा प्रारंभ होगी। और यदि भैया ज्ञान हूं मैं, यदि यह बोध नहीं होगा तो पूजा होने वाली। ऐसी सरल सी बात है भैया। देखो अपन 45 मिनट यहाँ रोज चर्चा लेंगे भैया, आपके समय के अनुकूल
9:05 से 9:50 तक या 9 बजे से 9:45 तक रोज अपना इस चर्चा का क्रम चलना है, पंडित पूजक जी की वांछना चलना है। तो भैया कम से कम आज अपन गुरुदेव से प्रार्थना तो कर लें। आज अपन ने प्रारंभ किया भैया, गुरुदेव से कह तो दे कि हे आचार्य भगवंत, हे तारण तरण देव, ये पंडित पूजक का विधान आपने लिखा है। आप जानते हैं कि सच्चा पंडित कौन है, आप जानते हैं कि सच्चा ज्ञानी कौन है। अरे गुरुदेव आप तो मुझे बता रहे हैं कि प्रकाश सामने है, लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा ना, अपन तो बालक है ना। सही बात बता गुरुदेव, आप बता रहे हैं कि प्रकाश सामने है, लेकिन अपने को तो नहीं दिख रहा ना। तो अपने को गुरुदेव से भावना करना है कि गुरुदेव आप प्रकाश तो बता रहे हैं, आप ज्योति तो दिखा रहे हैं, लेकिन गुरुदेव मुझ में देखने की सामर्थ्य प्रकट नहीं हो रही, मुझ में जानने की सामर्थ्य प्रकट नहीं हो रही, मुझ में अनुभव करने की सामर्थ्य प्रकट नहीं हो रही। हे सदगुरु तारण तरण देव, मुझे आत्म बल, मुझे ज्ञान बल, मुझे दर्शन का बल, मुझे चारित्र का बल, अरे मुझे श्रद्धा और विश्वास का वो बल प्रदान कीजिए जिससे मैं आपके द्वारा दिखाए हुए इस प्रकाश को देख सकूं, आपके द्वारा दर्शाए हुए इस सत्य को देख सकूं, आपके द्वारा जो अनुभव दिया जा रहा है उस अनुभव को ग्रहण कर सकूं। हे तारण तरण देव, मुझे ऐसी आत्मशक्ति, मेरे उपयोग में ऐसे ज्ञान